अगर आज के समय इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पेसीज को देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ, पृथ्वी पर पहला इंसान कैसे आया था। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वर्ल्ड्स मिस्ट्री के पहले वीडियो में। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के जीवन का शुरुआत समुद्र के अंदर ही हुआ था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हुआ था, यानी कि यह इतना छोटा था जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते थे और यह समुद्र के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। यह सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिसके बाद इनमें काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे और समय के साथ यह पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ पानी के अंदर ही रुक गए, वहीं पर कुछ पानी के बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिए। इसके हजारों लाखों साल तक एवोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हुई कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोरस। और ऐसा भी कहा जाता है कि डायनासोरस के प्रजाति के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इंसानों की सबसे पहली प्रजाति अफ्रीका में जन्मी थी, जिसका नाम प्रोकोंसुल हैसोलोनी था। पेड़ों पर रहने वाले यह जीव फल फूल खाकर जीवन बिताते थे। इन जीवों को सतह पर होने वाले घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। यह जीव 4 पैरों पर चला करते थे। इनकी ऊपरी और निचले होठ समान आकार के होते थे। प्रोकोंसुल के फॉसिल्स ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में आए बदलाव के कारण अफ्रीका के जंगल प्रभावित हुए थे, जिसके वजह से प्रोकोंसुल को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की। लेकिन इनके पंजे पहले जैसे ही थे और बाद में एक एस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेंसिस नाम की प्रजाति इवॉल्व हुई। इन जीवों के अंदर सभी चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इनके दिमाग का विकास हुआ और इनके शारीरिक संरचना में भी बदलाव आई। इनके चाल इंसानों से काफी मेल खाती थी और यह जीव आम तौर पर शाकाहारी हुआ करते थे। यह फलों और पत्तों को खाकर जिंदा रहते थे, लेकिन मांस मिलने पर यह उसे भी खा लिया करते थे। दूसरे जानवर जो शिकार करके छोड़ दिया करते थे यह उसे ही खाया करते थे। यह खुद शिकार नहीं किया करते थे क्योंकि इनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों की सबसे पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इसे होमो हैबिलियस का नाम दिया। होमो हैबिलियस के बाद से ही इंसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह नई नई चीज सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ ही होमो हैबिलियस भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस ही वह प्रजाति थी जो अफ्रीका को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों में बसने का फैसला किया और यह सभी महाद्वीपों में फैल गए और हर महाद्वीपों के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव हुआ और होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। अब यह पेड़ पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपने जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए और इन्होंने औजार बनाना और उससे शिकार करना शुरू कर दिया। और यही वह प्रजाति थी जिसने आग का खोज किया और इसके फायदों को भी इन्होंने समझ लिया था। इन्होंने आग से खाने को पकाकर
खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट और 40 से 70 किलोग्राम वजनीय हुआ करते थे, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं था। धरती पर जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन एवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो heidelbergensis खुद को इनमें ढालने में कामयाब थे। यह घर बनाना जान चुके थे और यह मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन यह प्रजाति भी धीरे धीरे खत्म हो गया और बचा होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव। और इन्होंने ही आगे चल के भाषा, धर्म, सिविलाइजेशन इत्यादि का निर्माण किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।